सभी को सादर जय जय। जय बोलिए देवाली देव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए मानतुंग आचार्य स्वामी की जय। जय बोलिए बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोलिए मुनि श्री सुख सागर जी मुनि राज की जय। जय बोलिए भक्तांबर स्तोत्र की जय। आज की भक्तांबर स्तोत्र के 11वें श्लोक के अध्ययन के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम श्री साहिल जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और आज की क्लास प्रारंभ करने के लिए मूलाचरण करें। श्री साहिल जी अपने आप को अनम्यूट करें। जय बोलिए देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुख सागर जी महाराज की जय। इस भक्तांबर महारात्रा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को सादर जय जुने। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करना चाहूंगा और उसके पश्चात हम मुनिश्री के चरणों में चलेंगे आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए। णमो अरिहंताड़म णमो शेधाड़म णमो आयरियाड़म णमो उवझायड़म णमो लोहे सब साहुड़म मंत्रणमुकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्रणमुकार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहां ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्रणमुकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्रणमुकार हमें प्राणों से प्यारा। णमो अरिहंताड़म णमो शेधाड़म णमो आयरियाड़म णमो उवझायड़म णमो लोहे सब साहुड़म मंत्रणमुकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्रणमुकार हमें प्राणों से प्यारा। जय बोले नमोकार महामंत्र की जय। भक्तांबर महास्तोत्र की जय। भानुतुंगाचार्य महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुख सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु मुनिश्री। आज का मंगलाचरण श्री साहिल जी जैन डबरा जी ने किया। हम मुनि श्री सुख सागर जी महाराज के चरणों में चलते हैं और निवेदन करते हैं, हे मुनिराज, हमें आज के भक्तांबर स्तोत्र के अध्ययन में भक्तांबर स्तोत्र के 11वें श्लोक का अध्ययन कराएं। जय बोलिए मुनि श्री सुख सागर जी मुनिराज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। चलो बहुत अच्छी बात है। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे, उसके बाद में हम क्लास को आरंभ करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम में गौतमोगणी मंगलम में कुंदे कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगले मांगल्यम सर्वे कल्याणिकारकम परिधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। मानतुंग आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। अहिंसा मई विश्व धर्म की जय। जय बोलिए मुनि श्री सागर जी मुनिराज की जय। कल हमने भक्तांबर स्तोत्र के 10 श्लोक पढ़े थे। कल 10वां श्लोक पढ़ा था और
आज हम 11वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और 11वें नंबर का श्लोक पढ़ें उससे पहले 10वें नंबर के श्लोक का एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने 10वें नंबर के श्लोक के अंतर्गत क्या पढ़ा था। तो 10वें नंबर के श्लोक में जैन दर्शन की जैन महिमा को प्रकट किया था पांचुमाचार्य महाराज ने कि जैन शासन में सबसे अलग क्यों है, जैन धर्म सभी धर्मों से अलग। तो जहाँ पर बताया था कि भुवन भूषण हे तीन भुवन के आभूषण अति आश्चर्यजनक नहीं है, नाट्यद्भुतम अति आश्चर्यजनक नहीं है। क्या आश्चर्यजनक नहीं है कि गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले जीव इस पृथ्वी में इस लोक में आपके समान हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर महिमा बताई जैन धर्म की कि भगवान की यदि आप भक्ति करोगे तो आप भी भगवान के समान भगवान बन जाओगे। अन्य दर्शनों में ऐसा नहीं होता, केवल और केवल ये अपने दर्शन में है कि आप भगवान की भक्ति करोगे तो आप भी एक दिन भगवान बन जाओगे। उसके बाद में एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि उस जग के स्वामी से उस जग के नाथ से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है जो इस लोक में अपने आश्रित मनुष्यों को धन से वैभव से अपने समान नहीं कर सकता, नहीं कर पाए, तो उससे क्या लाभ है। तो हमने इस तरीके से 10वें नंबर का श्लोक पढ़ा था। आज हम 11वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। तो 11वें नंबर का श्लोक पढ़े उससे पहले हम उच्चारण समझेंगे। तो उच्चारण वाला जो पेज है उसको लगा दें और उसके बाद में हम उसका शब्दार्थ समझेंगे और शब्दार्थ समझने के बाद में भावार्थ समझेंगे। तो इसमें पेज लगा दें। तो 11वें नंबर के श्लोक का और 11वें नंबर का श्लोक अपना भावपूर्वक, किस तरीके से भावपूर्वक जिन दर्शन की महिमा बताई है। कल तो हमने जिन शासन की महिमा बताई थी। अब भावपूर्वक जिन दर्शन की महिमा, जिन शासन की महिमा और जिन दर्शन की महिमा। जिन शासन यानी कि जैन धर्म की महिमा और जैन धर्म के जो तीर्थंकर भगवान है उनके दर्शन करने की महिमा, दोनों में अंतर है। तो आज भावपूर्वक जैनेन्द्र भगवान के दर्शन करने की महिमा को बतलाएंगे कि भगवान के दर्शन करने की क्या महिमा है, भगवान को दर्शन करने से क्या महिमा प्रकट होती है। इसमें गौरव जी पेज लगा दें। लगा हुआ है मुनीश्री? चलो लगा हुआ है, अच्छा ठीक है। इसमें हाँ लग गया। अभी हम इस करेंगे और उसके बाद में शब्दार्थ समझेंगे और उसके बाद में भावार्थ समझेंगे। तो उच्चारण में क्या लिखा है इसमें, दृष्ट दा बना है और दा में री की मात्रा लगी है। री ऋषि वाला होता है ना, इसमें अब हिंदी व्याकरण में से उसको निकाल दिया है। तो इसमें हम समझ लेंगे दिरी दा और दा पे रा। इसको मैं इंग्लिश में लिखूं तो इस तरीके से लिखा जाएगा इंग्लिश में, दा दिरी दिरिष्ट वा दिरिष्ट, इसमें टा आधा बना हुआ है और बा पूरा बना हुआ है। दिरिष्ट वा दिरिष्ट और उसमें टा आधा बना है और बा पूरा बना है। इस तरीके से दिरिष्ट वा और उसके बाद में भवंत, दिरिष्ट वा भवंत और मणि मेष, दृष्टवा भवंत मणि मेष। और उसके बाद में विलोक नियम, विलोक नियम, दृष्टवा भवंत मणि मेष विलोक नियम। ये पहला चरण हो गया। उसके बाद में दूसरा चरण नान यत्र तोष मुप याति जनस्य
जनस्य चक्षु चाक्षु, इसमें जो बना हुआ है छु क्षत्रिय वाला छा, तो छा इस तरीके का होता है। अपना छा को लिए उच्चारण करने के लिए का और प्लस सा, ये दोनों शब्द बनकर छा बनते हैं। छा क्षत्रिय का छा, और इसको ऐसे उच्चारण करेंगे चक्षु चक्षु। और उसके बाद में पीतवा पितवा पीतवा, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है। पीतवा नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु पीतवा पया, इसमें जो विसर्ग लगा है ना, तो इसको इस तरीके से उच्चारण हो, हाँ पया पीतवा पया शशिकर शशिकर ज्योति दा और आधा, इसमें दा आधा या पूरा और ऊ की मात्रा और ती द्युति द्युति शशिकर द्युति दुक्त, उसके बाद में दुक्त गा आधा गा बना हुआ है दुक्त, और दुक्त के बाद में सिंधो सिंधो सिंधो, और इसके नीचे छारम छारम जलम जल निधे रसितुम छारम जलम जल निधे रसितुम का इच्छेद छारम जलम जल निधे रसितुम का इच्छेद। अब इसका हम उच्चारण करेंगे, तो उच्चारण करने के लिए किसी को अनम्यूट कर दें, मेरे साथ उच्चारण करेंगे। रजनी जी को अनम्यूट कर दें, रजनी जी मेरे साथ उच्चारण करेंगी अपना 11वें नंबर के श्लोक को। दृष्ट्वा भवन्ति मणिमेष विलोकिनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पया शशिकरा द्युतिदोक्त सिंधु क्षारं जलं जलनिधे रसितुं काईचेत्। नमोस्तु गुरुदेव। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकर द्युतिदुग्ध सिंधो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं का इच्छेत्। नमोस्तु गुरुदेव। अब हम शब्दार्थ की ओर चलते हैं कि हमने एक एक शब्द का उच्चारण तो सीख लिया, उच्चारण तो समझ लिया, अब उस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अर्थ वाला जो पेज है उस पेज को लगा देंगे गौरव जी, और फिर हम अर्थ की ओर चलते हैं। अर्थ क्या होता है कौन कौन से शब्द का। तो सबसे पहले हमने जो शब्द पढ़ा दृष्टवा, दृष्टवा यानी कि देखकर, दृश्य यानी कि देखना, दृश्य दा धातु बनी है, तो दा का मतलब दृश्य का मतलब होता है देखना, और वा प्रत्यय लगाएं तो वा प्रत्यय लगाएं तो इसका मतलब होता है कर, ऐसे नीचे लिखा हुआ है ना पीतवा। और वैसे बहुत सारे शब्द आए, मैंने बहुत सारे शब्द बताए। पीतवा, पीतवा पा धातु का मतलब होता है पीना, और इसमें त्वा आदि प्रत्यय लगाए तो कर लगेगा, पी कर। इसी प्रकार जहाँ पर दृष्टवा यानी कि देख कर, दृष्टवा यानी कि देख कर, कौन को, भवंत, भवंत, और इसमें माँ लगाए ना तो माँ इसमें आ जाएगा, इसमें आ बचेगा, भवंतम। मैंने आपको भवंतम का मतलब बताया था ना, भवंतम का मतलब आपको। इसमें एक तो भू धातु होती है, एक भवत सर्वनाम होता है। भू धातु होती है तो भवती,
भवतु इसमें भवती ती भवती भवता भवंती ये सब लगते हैं। इसका मतलब होता है होना। और ये भवत सर्वनाम है, तो भवत सर्वनाम का मतलब होता है आप। और भवंतम यानी कि दूसरे नंबर की विभक्ति लगी है, तो आपको। भवंतम आपको, दृष्टवा देखकर, भवंतम आपको। और किस तरीके से, अनिमेष, इसमें से माँ यहाँ पर पहुंच गए तो यहाँ पर क्या बचेगा, अनिमेष। ये संधि विच्छेद की जाती है, तो संधि विच्छेद की जाती है, तो संधि विच्छेद में इसी तरीके से संधि विच्छेद होती है। अनिमेष, अनिमेष का मतलब होता है, निमेष का मतलब होता है पलकों को झपकाना, पलकों को, अपनी आंखों की पलकों को झपकाना। और अनिमेष इससे उल्टा, अनिमेष इससे उल्टा है पलकों को बिना झपकाए, बिना पलके झपकाए, बिना पलके झपकाए, एकटक होकर। जैसे बोलते हैं ना, चकोर एकटक होकर चंद्रमा को देखता है, इसी प्रकार एकटक होकर बिना पलक को झपकाए भगवान को देखना, आपको देखना। किसको, भगवान को। विलोक नियम, विलोक माने होता है देखना, और विलोक नियम जिस शब्द बन गया तो देखने के योग, देखने के योग। आप कैसे हो, बिना पलक झपकाए देखने के योग हो, बिना पलक झपकाए देखने के योग। उसके बाद में नीचे आते हैं, ना अन्यत्र, इसमें दो शब्द बनेंगे, ना प्लस अन्यत्र। और ना का मतलब होता है नहीं, और अन्यत्र का मतलब होता है कहीं और, कहीं और। ना यानी कि नहीं, और कहीं और, अन्यत्र यानी कि और कहीं पर। और उसके बाद में तोष, तोष यानी कि संतोष। और उसके बाद में संतोष शब्द आ गया गौरव जी, मुझे लग रहा है हंस रहे हैं अजय जी। संतोष मेरा गृहस्थ अवस्था का नाम भी संतोष ही था, आप सबको पता है। रजनी जी हंस रही है देखकर। संतोष मेरा गृहस्थ अवस्था में संतोषी नाम था, संतोष। और उसके बाद में तोषम, तोषम, इसमें जो मुंह लिखा है ना, तो मुंह का माँ इसमें लग जाएगा, तोष में तोषम बन जाएगा, और मुंह में से ऊ बचेगा, तो उपयाती जहाँ पर हो जाएगा। ना नहीं, अन्यत्र कहीं और पर, कहीं और कहीं पर। और तोषम यानी कि संतोष को, द्वितीय विभक्ति लगेगी, तोषम संतोष को। और उपयाति, उपयाति यानी कि प्राप्त होना, उपयाति प्राप्त होता है, प्राप्त होती है। जनस्य, जन यानी कि होता है मनुष्य, जनस्य यानी छठी विभक्ति, जनस्य यानी कि मनुष्यों को, मनुष्यों की। चक्षु, चक्षु तो सभी लोग जानते होंगे, चक्षु, नेत्र, आंख, ये सब पर्यायवाची नाम है। चक्षु यानी कि आंख, आंखों को, आंखों को। अब उसके बाद में नीचे आते हैं, पीतवा, पीतवा यानी कि पीकर, पा यानी कि पीना, पीतवा पीकर। पया यानी कि जल को, ये जल का पर्यायवाची नाम है पया, जल, नीर, पया, ये सब जल के पर्यायवाची नाम है। अम्बु जल के पर्यायवाची, पया यानी कि जल को। और पया मीठा जल। शशिकर, शशिकर चंद्रमा का नाम होता है, शशिकर, निशाकर, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची नाम है। शशांक, शशिकर, इसमें मैंने आपको बता दिया सूरज और चंद्रमा की काफी बार नाम आया है। सूर्य चंद्रमा के श्लोक में काफी बार अलग अलग पर्यायवाची नाम आए हुए हैं। शशिकर यानी कि चंद्रमा को, चंद्रमा। और द्युति, शशिकर, द्युति यानी कि कांति, चंद्रमा की कांति वाले, चंद्रमा के समान कांति वाले, चंद्रमा की कांति वाले। दुग्ध यानी कि क्षीर, दुग्ध यानी कि दूध ही होता है, और इसका अर्थ अपन दूसरा लगाएंगे, क्षीर लगाएंगे। दुग्ध का अर्थ हम क्षीर लगाएंगे, और मैं बता दूंगा आपको किस लिए क्षीर लगाएंगे। और दूध का मतलब क्षीर होता है, और क्षीर का मतलब दूध होता है, यानी दूध क्या हो या क्षीर क्या हो, एक ही बात है। और उसके बाद में इसमें सिंधु, सिंधु होता है सागर। और
एक ही दूध के समान सागर कौन सा होता है? क्षीर सागर। कौन सा होता है? क्षीर सागर, जहाँ से भगवान के अभिषेक करने के लिए जल को लेके आते हैं। कहाँ से लेके आते हैं? देवलोक क्षीर सागर से लेके आते हैं। और क्षीर सागर का जल कैसा होता है? दूध के समान सफेद और मीठा होता है। क्षीर सागर का जल दूध के समान सफेद और मीठा होता है। भगवान का अभिषेक होता है पांडुक शिला पर, तो देवलोक क्षीर सागर से जल लेकर आते हैं और उस जल से भगवान का अभिषेक करते हैं। क्षीर यानी कि सफेद, दूध, दुग्ध सिंधु यानी कि क्षीर सागर, दुग्ध सिंधु यानी कि क्षीर सागर। उसके बाद में क्षारम बोलते हैं खारे को, खारे पने को, क्षारम यानी कि खारा। और उसके बाद में जलम यानी कि जल को, जल को पया यानी कि जल को, पया का भी मतलब जल होता है, जलम का भी मतलब जल होता है। और उसके बाद में जल निधि, जहाँ पर एक और बार शब्द आ गया है जल निधि, अम्मो निधि, जल निधि यानी कि जल की खूब सारी राशि, जल की खूब सारी राशि यानी कि समुद्र। खूब सारा जल किसमें होता है? समुद्र में। जल निधि यानी कि समुद्र, जल निधि। रसीतुम यानी कि पीने के लिए, रसीतुम यानी कि पीने के लिए, जिसमें तुम शब्द आता है उसके लिए के लिए लगेगा शब्द, के लिए। तुम पिते लगा हुआ है तो के लिए, पीने के लिए। और का यानी कि कौन, इच्छा करेगा, इसमें लोट लगाए, लोट लकार, इच्छति और इच्छता, इच्छन्ति, ये अपना उत्तम प्रथम पुरुष है। उत्तम पुरुष में इच्छामि और मध्यम पुरुष में इच्छसी। तो ये सब अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। और संस्कृत में टोटल अपने 27 तो अपने होते हैं, और उसके बाद में 21 अपने सुप प्रत्यय होते हैं। तो प्रत्यय से अपने शब्द बनाए जाते हैं। इच्छित यानी कि इच्छा करेगा। अब हमने सभी शब्दों के अर्थ समझ लिए हैं। अब बारी है अर्थों के वाक्य बनाने की, भाव समझने की, कि मानतुंगाचार्य महाराज इस काव्य के अंतर्गत क्या कहना चाह रहे हैं। वो इस काव्य के अंदर अपनी इस काव्य का मतलब क्या होता है, इस काव्य के अंतर्गत मानतुंगाचार्य महाराज ने क्या समझाया है। तो जहां पर हम शब्द बनाने के लिए पहले लेंगे अनिमेष। अनिमेष यानी कि बिना पलक झपकाए। अनिमेष, इसमें 11वें नंबर के श्लोक में दर्शन की महिमा बताई है, भगवान के दर्शन करने की महिमा। तो अनिमेष यानी कि बिना पलक झपकाए। और उसके बाद में विलोक नियम, देखने के योग। भगवान कैसे हैं? बिना पलक झपकाए भगवान को देखते रहो, बिना पलक झपकाए देखने के योग्य भगवान। भगवान को देखने के लिए यदि देखने के लिए भाव से देखेंगे तो पलक झपकेगी नहीं, बिना पलक झपकाए देखते रहोगे, एक टकी लगा के, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है बिना पलक झपकाए। तो इस तरीके के भगवान है। भगवान इतने सुंदर होते हैं कि भगवान को यदि देखो तो पलक झपके ही नहीं। और उसके बाद में किसको? भवंतम, आपको यानी कि भगवान को, हम भगवान के लिए कह रहे हैं, बिना पलक झपकाए देखने के योग्य। आपको क्या करके? दृष्टवा, देखकर, आपको देखकर क्या होता है? मनुष्यों की, जनस यानी कि मनुष्यों की, किसको? आंखों को, जनस से चक्षु, मनुष्यों की आंखों को, क्या होता है मनुष्यों की आंखों को? अन्यत्र, और कहीं पर। यदि किसी मनुष्य ने एक बार आपके भाव से दर्शन कर लिए हैं
यदि किसी मनुष्य ने आपके एक बार भाव से दर्शन किए हैं तो क्या होता है, उसका मनुष्य की आंखों को अन्यत्र कहीं और पर, कहीं और जगह पर दोषम, दोषम यानी कि संतोष, और ना यानी कि नहीं, और उपयाति यानी कि प्राप्त होता है। यदि भगवान के एक बार किसी ने भाव से दर्शन कर लिए, वीतराग मुद्रा के एक बार यदि किसी ने दर्शन कर लिए भाव से, और दर्शन करने के बाद में उसकी आंखों को कहीं अन्य जगह संतोष नहीं मिलेगा, उसको तो केवल वीतराग अवस्था देखने में उसको संतोष प्राप्ति होगी। उसको वीतराग अवस्था के दर्शन करने से ही शांति की प्राप्ति होगी, अन्य जगह उसको संतोष और शांति मिलेगी नहीं, मन प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए तो वीतराग छवि, वीतराग मुद्रा को देखने के बाद में कोई भी अपने रागी देशियों को देखना पसंद नहीं करेगा। वीतरागी को देखने के बाद में रागी दोषियों को देखकर मन में प्रसन्नता नहीं आएगी, वो प्रसन्नता वीतरागी को देखकर आती है। यही तो होता है भाव से दर्शन करने का मतलब फल, भाव से दर्शन करने का फल यही होता है। एक बार आप भाव से देखो भगवान को, वीतराग मुद्रा को निहारो, उनके पूरे अंगों को देखो, चेहरे को देखो, उनके हाथों को देखो, उनके पैरों को देखो, पूरे अंगों को देखो, और देखने के बाद में आप, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं और देखना अच्छा नहीं लगेगा। आपको अन्य जगह देखकर शांति नहीं मिलेगी, आपको अन्य जगह देखकर संतोष नहीं मिलेगा। तो जहाँ पर हमने जिन दर्शन का महत्व समझा, जिन दर्शन की महिमा को समझा, जिन दर्शन की महिमा बताइए 11वें नंबर के श्लोक में, जिन दर्शन की महिमा ऐसी है। वैसे सभी लोगों ने भगवान के दर्शन किए होंगे, पर भाव से, आप मेरे कहने से एक बार भाव से वीतराग दृष्टि को, वीतराग मुद्रा को देखो, तो फिर उसके बाद में जो रागी जो द्वेषी हैं, हाथ में त्रिशूल तलवार आदि पता नहीं क्या क्या अस्त्र शस्त्र को धारण किए हुए हैं, और पता नहीं पत्नी और बच्चे और कपड़े अन चीजों को पहने हुए हैं, अन चीजों के संग में है, तो वो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको उनको देखने से शांति नहीं मिल पाएगी, नहीं मिलेगी। एक बार यदि आप भाव से वीतराग भगवान के दर्शन कर लोगे, तो यदि आप भगवान के भाव से दर्शन करोगे तब ऐसा आपके संग में होगा। और अब इसके बाद में एग्जाम्पल बता रहे हैं, और एग्जाम्पल भी कैसा बता रहे हैं, खाने पीने की चीज बता रहे हैं। कैसा बता रहे हैं, शशिकर द्युति, इसको दोनों को एक साथ लेंगे, दोनों को एक साथ लेंगे, शशिकरा द्युति यानी कि शशिकर यानी कि चंद्रमा के समान कांति वाले, चंद्रमा के समान कांति वाले, चंद्रमा के समान कांति वाले कैसे, चंद्रमा कैसा होता है, सफेद होता है, चंद्रमा सफेद होता है, और अपने चंद्रा प्रभु भगवान भी सफेद है, सफेद वर्ण की है चंद्रा प्रभु भगवान, और पुरुषोत्तम भगवान सफेद वर्ण की है, श्वेत वर्ण की है, उज्जवल वर्ण की है। तो शशिकर द्युति यानी कि चंद्रमा के समान कांति वाला, चंद्रमा के समान कांति वाला कैसा, सफेद, कैसा, सफेद। दुग्ध सिंधु क्षीर समुद्र, अभी मैंने आपको बताया था, क्षीर समुद्र, दुग्ध यानी कि सफेद, क्षीर दूध के समान होता है क्षीर समुद्र, इसलिए उसको दुग्ध सिंधु यानी तो क्षीर समुद्र भी कह सकते हैं, क्षीर सागर, जहाँ से भगवान का अभिषेक करने के लिए जल को लेकर आते हैं कौन, देवलोक। तो शशिकारा चंद्रमा के समान कांति वाले, क्षीर सागर के, क्षीर सागर के, किसको, क्षीर सागर में क्या होता है, पया जल को, क्षीर सागर के जल को, क्षीर सागर के जल को, और जल को क्या करते हैं, जल को पीते हैं, तो पितवा, क्षीर सागर के जल को पीकर, क्षीर सागर के चंद्रमा की कांति, सबसे पहले तो क्षीर सागर की विशेषता बताई, कैसे है क्षीर सागर, चंद्रमा की कांति के समान, चंद्रमा की कांति के समान
क्षीर सागर के जल को कैसे, मीठे जल को, मीठा होता है जल, मीठे जल को पीकर, मीठे जल को पीकर, अब का यानी कि कौन, क्षीर सागर के मीठे जल को पीकर कौन जल निधे, कौन व्यक्ति, कौन व्यक्ति जल निधे यानी कि समुद्र के, जल निधे यानी कि समुद्र के। अभी हम बताएंगे समुद्र के क्यों लगाया अपन ने जल निधे, जल निधे क्षारम, जहां पर जल निधि लिखा है और जहां पर लिखा है दुख सिंधु, दुख सिंधु यानी कि दूध के समान जल, तो क्षीर सागर। जहां पर जल निधि लिखा है तो जहां पर जल तो सभी समुद्र में होता है, तो कौन सा जल मानेंगे, सामान्य जल मानेंगे। जहां पर फिर खारा लिखा है समुद्र मानेंगे, और जहां पर खारम लिखा है नहीं तो लवण समुद्र। जहां पे क्षारम लिखा है ना, क्षारम, क्षारम यानी कि खारा, और जहाँ पर फिर खारा लिखा है तो जहाँ पर लवण समुद्र आ जाएगा, नमक के समान जो होता है ना, बहुत ज्यादा नमक होता है समुद्र में, कैसा होता है, खारा पानी होता है बहुत ज्यादा, लवण के समान, लवण उसमें नमक डाला होता है, खूब सारा नमक होता है, उस पानी को जल निधे क्षारम, समुद्र के खारे, किसको, जल को, जलम, समुद्र के खारे जल को, रसितुम, रसितुम होता है रस यानी कि उसको ग्रहण करना, तो जल को कैसे पी कर ग्रहण करते हैं। तुम लगाए तो इसमें आपको बताया था तुम के लिए आ जाएगा, फिर रसितुम यानी कि पीने के लिए, पीने के लिए, और इच्छा करेगा। अब यहाँ पर बताया है कि चंद्रमा की कांति वाले क्षीर सागर के जल को पीकर, जिसने एक बार क्षीर सागर के जल को पी लिया है, जिसने एक बार क्षीर सागर के जल को पी लिया है, वो व्यक्ति, वही व्यक्ति, यदि इसको खारा पानी पिलाने के लिए बोला जाए, एक साइड खारा पानी एक साइड मीठा पानी, तो फिर खारे पानी को पीना पसंद करेगा? नहीं, वो खारे पानी को पीना पसंद नहीं करेगा, वो तो मीठा पानी पिएगा। तो चंद्रमा की कांति वाले क्षीर सागर के जल को पीकर कौन व्यक्ति लवण समुद्र के खारे जल को पीने के लिए इच्छा करेगा या करता है? कोई भी इच्छा नहीं करता। आपको यदि बोल रहे कि आपके पास में आपने घी शक्कर खाया है, आपने घी शक्कर खाया है, घी बोरा खाया है, और बोला जाए कि आप ऐसा करो, घी बोरा को छोड़कर आप खारा जल पियो, यानी कि नमकीन खाओ, तो आप बोलोगे मुझे तो पहले घी बोरा चाहिए, मुझे घी बोरा ही अच्छा लगता है। तो जहाँ पर हमने इसका अर्थ समझा, तो जहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं। बिना पलक झपकाए देखने के योग, आपको देखकर मनुष्य की आंखें और कहीं पर संतोष नहीं प्राप्त करती हैं, और कहीं पर मनुष्य की आंखों को संतोष प्राप्त नहीं होता है। और उदाहरण दिया, चंद्रमा की कांति वाले क्षीर सागर के जल को पीकर कौन लवण समुद्र के खारे जल को पीने के लिए इच्छा करेगा? ही नहीं करेगा। जहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कौन इच्छा करेगा, तो इसका आंसर है कि कोई भी पीना पसंद नहीं करेगा। अब जहाँ पर चित्र के माध्यम से हम समझते हैं, चित्र के माध्यम से क्या हमको पता पड़ रहा है कि हम इसको समझ पा रहे हैं। एक चित्र बना दिया है जहाँ पर बिना पलक झपकाए देखने के लिए कोई व्यक्ति भगवान को देख रहा है, और कैसे बिना पलक को झपकाए, और देखने के बाद में वो बिल्कुल देखते जा रहा है, और देखने के बाद में उसका मन संतोष को प्राप्त हो रहा है, और कहीं भी उसकी नजर जा ही नहीं रही, वो केवल भगवान की ओर देख रहा है, और भगवान की ओर देखते जा रहा है, और उसकी कहीं पर अन्यत्र जगह नजर नहीं जा रही है। तो जहाँ पर टकटकी लगाए देख रहे हैं,
तो बिना पलक झपकाए देखने के वक्त आपको देखकर मनुष्य की आंखें और कहीं पर संतोष को प्राप्त होती नहीं है। आपको ही देखकर टकटकी लगाए देख रहे हैं, आपसे ही हमको आपको ही देखकर मुझे संतोष की प्राप्ति हो रही है, आपको ही देखकर हमको शांति की प्राप्ति हो रही है। उसके बाद में नीचे एग्जाम्पल दिया है, एक जहाँ पर एक गंदा सा जल बना दिया है, लवण समुद्र यानी कि नमकीन समुद्र, नमकीन पानी है जिसके अंदर बिल्कुल खारा पानी है। इसको एक पीते हुए बता दिया है कि यदि किसी ने यदि ये वाला जल पी लिया है, यदि किसी ने क्षीर समुद्र का जल पी लिया है, कैसा सफेद श्वेत जल पी लिया है, तो वो व्यक्ति इस जल को पीना पसंद करेगा? क्या इस जल को पीना पसंद करेगा? नहीं करेगा। किसी ने एक बार यदि 6 समुद्र के जल को पी लिया है, यदि मीठे जल को पी लिया है, तो वो खारे जल को पीना नहीं पसंद करेगा। तो इसका अर्थ और इसका हमने पूरा अर्थ समझ लिया है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंग आचार्य महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री सागर जी महाराज। अब जिनवाड़ी स्तुति करा लें, इसे जिनवाड़ी स्तुति करेंगे। रजनी जी आप जिनवाड़ी स्तुति करें। और आज से 1:45 बजे से आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज जी की क्लास आरंभ हो चुकी है और आप जिनवाड़ी स्तुति कर लें, उसके बाद में गुरुदेव की क्लास इसी में शामिल हो जाएगी। इस मतलब बंद नहीं करेंगे, आचार्य गुरुदेव से फिर निवेदन करेंगे फिर। ओके। जावणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सबको मंगल आशीर्वाद। और अब चलते हैं आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी के पास और मैं